गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 में है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दे। इसका कारण दे। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दे। तो इसका क्या कारण है जो ये स्पष्ट रूप से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या कारण है, यही कारण देना है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इस सवाल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। पहला नंबर जो है, पहला नंबर में लिखा है 2 2 2 3 को 0, और हम क्या बताए कि 2 3 7 8 अगर ये सब संख्या आ रहा है तो फिर ये वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है इकाई अंक पर। दूसरी बात ये भी बताए कि सम शून्यों की संख्या, यानी शून्यों की संख्या सम है। जैसे मान के चलो 2 शून्य, फिर 4 शून्य, या फिर 6 शून्य, जो सम संख्या होते हैं उनकी संख्या हो शून्य की संख्या, तब वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर उनकी संख्या विषम है, क्या है, शून्य की संख्या विषम है, तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि अतः शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे कि यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे लिख दें क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, इसलिए यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए इसी में दूसरा लिखा है 2 नंबर में, 2 में लिखा है 2 2 2, और फिर लिखा है 2 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में हमने क्या, जब 2 आए तब भी पूर्ण वर्ग नहीं आया होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या है, 2 है, हर जगह 2 ही है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए। अब इसी में आते हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या लिखा है। 3 नंबर में लिखा है 64 पे 3 को सुना। तो अब समझ सकते हैं इस, या भी 64 पे 3, यानी 64 तो वर्ग है, लेकिन इधर 3 संख्या विषम है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें कह रहा स्पष्ट करने के लिए, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो शून्यों की संख्या विषम है इसलिए नहीं है। अगर सम होता तब हो जाता, विषम है इसलिए यह नहीं है। क्यों की का जवाब यही है। समझ गया। चलिए चौथा नंबर इसी में देखते हैं, 4 नंबर। इसी में 4 नंबर में लिखा है 8 9 7 7 2 2। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे 2 आ रहा है, पहले ही बता दिए इकाई अंक पे 2 नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 2 है इकाई अंक पे, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। लिख देंगे अतः इकाई अंक पर 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो समझ गए ये 4 क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का था। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर में देखिए क्या लिखा है। 17 नंबर लिखा है कि निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, इसका वर्ग ज्ञात करना है। 35 का वर्ग, 32 का वर्ग, 86 का वर्ग, 93 का वर्ग, 71 का, 46, इस सब का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। चलिए
इनका वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है? इन संख्या का वर्ग। इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 का वर्ग। इस तरह हम वर्ग करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो 32 गुना 32 ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको फार्मूला पर बैठा के भी निकाल सकते हैं सूत्र से। सूत्र कैसे बैठाएंगे? मान के चलो 30 जोड़ 2 कितना हो? 32 हो गया, तो इनका स्क्वायर कर देंगे। इस पे आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब प्लस में हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 2, 2a भी हो जाएगा। अब प्लस का b का स्क्वायर, तब 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से 30 का स्क्वायर 900। अब प्लस 30 दूना 60 दूना 120, अब प्लस 4, ये कितना हो गया? यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 2 और 9 1 10, 10 और 10 2 4, 1024 इसका आ रहा है। कितना आ रहा है? 1024 आ रहा है। इस तरह हम फार्मूला पर भी बैठा के बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दूसरा है 35। 35 का वर्ग 35 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 30 प्लस 5 स्क्वायर। इस तरह निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 30 गुना 5 अब प्लस में 5 का स्क्वायर। ये हो गया 900 अब प्लस 30 दूना 60 पंचे 300 अब प्लस 25। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 1225। समझ गए? इसी प्रकार अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में लिखा है 86। तो 86 का वर्ग 86 इस तरह निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे 80 प्लस 6। इसको जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 80 गुना 6 प्लस में 6 का स्क्वायर। फिर करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर 6400 अब प्लस 80 दूना 160, 160 गुना 6 16 96 और उस पर 1 शून्य अब प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36। अब जोड़ लेते हैं इसको, तो यहाँ हो जाता है 6 6, यहाँ पे कितना है? यानी कि 6 और 3 6 3 9 9 और यहाँ 9 4 13 6 1 7, ये कितना आता? 73 96। कितना आ जाता है? 73 96। इस प्रकार 3 नंबर बन गए। अब देखेंगे 4 नंबर। अब देखते हैं 4 नंबर में। 4 में लिखा है 93। तो 93 का वर्ग भी करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 90 गुना 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 8100 अब प्लस 9 दूना 18 180 तिया 18 तिया 54 540 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा 9 4 6 8 86 49 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह आप देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में लिखा है 71। इसका वर्ग करेंगे, 71 का स्क्वायर भी कर देंगे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। चल नहीं रहा, इसमें सट गया है, इंक लग रहा है। 70 प्लस 1 71 हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 70 गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाए? 70 का स्क्वायर 4900 अब प्लस 7 दूना 14 140 को गुना करेंगे उतने 140 अब प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 4 और 9 1 10 4 1 5 50 41 आ जाएगा। 50 41 ये आ गया। एक क्वेश्चन और इसमें बच गया है 6 नंबर। एक क्वेश्चन और है 6 नंबर। इसमें लिखा है 46। तो इसका वर्ग करेंगे, 46 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 46 का वर्ग यानी कि 40 प्लस 6 इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा?
40 का वर्ग प्लस 2 गुना 40 गुना 6 प्लस 6 का वर्ग, ये 40 का वर्ग 1600 प्लस 40 दूना 80 गुना 6 480, अब प्लस में हो जाएगा 36। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, यहाँ पे जोड़िए 6 और 8 3 11, 4 6 4 10, 1 11, 1 1 2, ये आ जाएगा 21 16। तो 5 नंबर इस तरह बन गए। अब देखेंगे इसमें 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। समझ गए या क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, या 12 और 13 के बीच देखना है कितनी संख्या है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर हम बनाते हैं। सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 18, पहला नंबर में लिखा है कितना, लिखा है 12 और 13। क्या लिखा है 12 और 13, इनके बीच में कितना संख्या वर्ग है। कह रहा है इन संख्याओं के बीच कितनी वर्ग के बीच कितनी संख्या है इनके, यानी कि यहाँ पे लिया है 12 और 13 के वर्ग करेंगे इसके बीच। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, तो 24। कैसे है 24, अब ये ट्रिक बताते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जिसका जिसका वर्ग है। 12 को 12 और 13 के बीच 1 का अंतर है, जब 1 का अंतर आए उसके लिए, तो 12 और 13, तो 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का 1, इस तरह आए तब। तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। ऐसा सिचुएशन में जब सवाल आए, जब ऐसे सिचुएशन सवाल रहे, इसको क्या करना है कि 12 प्लस 13 माइनस 1, तो 12 13 को जोड़ेंगे तो 25, 1 घटाएंगे तो 24। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर 1 से ज़्यादा का अंतर हो इसके बीच में, तब यह फार्मूला काम नहीं करेगा। ये जो फार्मूला हमने बैठाए यहाँ पे, ये ट्रिक इस पे काम नहीं करेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा। समझ गए। तो अब इसमें देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में लिखा है कि 25 और 26 के वर्ग के बीच, तो 25 का वर्ग माइनस 26 का वर्ग माइनस 1 बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 प्लस 26। हम कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए एक बार प्लस लेते हैं और फिर एक बार माइनस भी लेते हैं, तो गुना करेंगे उतने आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का फार्मूला लगा के -1 कर देंगे, क्योंकि अब देख सकते हैं, मान के चलिए कि एक बार इसको हम ऐसे लिखे, एक बार हटा के ऐसे लेंगे माइनस में, तो इसका स्क्वायर ऐसे होता है। इसका फार्मूला होता है ना ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। तो अब ये हम यहाँ पे ले लिए, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब जैसे ही 26 में से अगर 25 घटेगा तो क्या हुआ, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह नहीं लिख के हम लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिख के उलट के ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 25। तब यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा 26, कैसे आ जाएगा 26 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 25 -1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। अब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इनके बीच में कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ भी हम इस तरह थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पे 13 पहले होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए, तब जाके 13 प्लस में 12 -1 आ जाएगा। तो यह सवाल भी इस प्रकार से, इसमें भी अंतर देखा जाए तो 25 और 26 के बीच 1 का अंतर है। तो इस फार्मूले पर बैठा कर इसको भी, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है उस पर बैठा कर इसको भी हम निकाल लिए हैं। इसमें और 2 सवाल है, उनको भी देख लेते हैं। सिर्फ एक सवाल है इसमें और, यह है 3 नंबर का सवाल है। और 3 नंबर में लिखा है 99 और 100
100 के बीच कितने वर्ग के बीच कितने संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, 99 का वर्ग और इसके वर्ग दोनों की कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस में 99 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए क्या होता है, बराबर अब क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 199, एक घटाते हैं तो 198, कितना होता है 198। तो इसका जो वर्ग होगा कितना होगा 198। तो यहीं तक हम लेते हैं। अगले वीडियो में ये जो 19 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनकी इकाई अंक 5 है, तो इनको हम देखेंगे। 18 नंबर तक बना दिए। जो भी बच्चे फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।